अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक फ्रॉम हांगकांग। तो चलें जी, आप आपको दिखाते हैं जनाब हांगकांग की स्ट्रीट लाइफ। अभी यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं और 5 बजे सारे ऑफिस क्लोज़ होंगे। ये ट्राम जा रही है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 साल तक चाइना ने अपने इस शहर को यूनाइटेड किंगडम के हैंड ओवर किया था और ये यहाँ की टैक्सी है। और 100 साल के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ II ने ये सिटी जो लीज़ पे दी थी चाइना ने यूके को वापस ली और उसकी स्पेशल एक तकरीब यहाँ पे मुनक़द हुई थी हांगकांग में। और क्वीन एलिज़ाबेथ II जो है वो यहाँ पे आई थी ख़ुद, और वो पेपर्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट को हैंड ओवर किए गए थे। तब से लेके अब तक चाइना गवर्नमेंट ने, चूँकि ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसको कतई तौर पे नहीं छेड़ा। इसका इमिग्रेशन का निज़ाम अपना है, इसका बैंकिंग निज़ाम अपना है, इसका टैक्स का निज़ाम अपना है, इसका बेनिफिट्स का निज़ाम अपना है। किसी किस्म की इंटरफेरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो नहीं कर रही इसमें। इसका अपना एक गवर्नर जनरल है, या गवर्नर बोल लें या चीफ़ एग्जेक्टिव बोल लें, उसने सारे फ़ैसले लेने होते हैं। लेकिन कम से कम वो फ़ैसले इस किस्म के होते हैं कि जिससे चाइना गवर्नमेंट नाराज़ ना हो या चाइना को फाइनेंशियली कोई नुकसान ना पहुंचे, बिकॉज़ आज आके पार्ट तो फिर भी चाइना का ही है। इस किस्म की टैक्सीज़ यहाँ पे चलती हैं, ट्राम्स आप देख ही रहे हैं। मैं एक्चुअली आपको दिखाने लाया हूँ यहाँ की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स, जहाँ से मैं जाती दफ़ा अपने बच्चों के लिए मशरूम्स जो हैं वो लाजमी परचेज़ करूँगा, बिकॉज़ मेरी बेटी बड़े शौक़ से मशरूम्स खाती है, तो मशरूम्स मैं लाजमी यहाँ से बाय करूँगा। ये स्ट्रीट फूड जगह जगह आपको मिलेगा। ये चाइनीज़ है, सारे का सारा हराम ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फ़िश आइटम्स हैं वो सारी की सारी हलाल है, उसमें हराम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मैंने फ़िश, वेजिटेबल, राइस, जो कि पाकिस्तानी तो स्पून के साथ खाते हैं, और मैंने चाइनीज़ स्टिकों के साथ उसे तनावल किया है। कल इंशाल्लाह ताला दोपहर को जब मैं दोबारा वापस आऊँगा इधर खाने के लिए, तो मैं जब भी आता हूँ, जितने दिन रहूँगा, मैं वो फ़िश लाजमी ट्राई करता हूँ दोपहर के टाइम, बिकॉज़ मुझे बड़ी पसंद है वो। तो वो फ़िश मुझे भी किसी ने बोला जी स्टिक्स के साथ खाना एक आर्ट है। नो डाउट स्टिक्स के साथ खाना एक आर्ट है। वो आर्ट इंशाल्लाह कल करके दिखाऊंगा। उसकी भी वीडियोस बन जाएगी कि स्टिक्स के साथ खाना यहाँ पे कैसे खाया जाता है। आपको ट्राम्स नज़र आ रही हैं, इसमें एयर कंडीशन नहीं है। विंडो खोलें और दाएं बाएं झांक ले आप। ये ट्राम और ये हम ट्राम की लाइन को क्रॉस करते हुए ये आगे जी वेजिटेबल, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहरहाल हांगकांग की दूसरी तीसरी गली में वेजिटेबल मिलते हैं। ये सारी वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पे मीट भी होगा डेफिनेटली। चाइनीज़, ताइवान, कोरियन, हांगकांग, जापानीज़ जो लोग हैं वो बड़े शौक़ से फ़िश और डक खाते हैं। बतख बड़े शौक़ से ये लोग खाते हैं।
और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बतख का है ही नहीं है। हम तो उसके अंडे तक को खाना गवारा नहीं करते, जिसमें अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। ये देखिए जी, ये सारी डक्स लगी हुई हैं, लेकिन इनको चूँकि हराम तरीके से ज़िबा किया गया, इसलिए हम ये नहीं खा सकते। और इस तरफ इनका स्पेशल देखिए, महंगे से महंगा जो इनका फूड है वो $28 का है, फिर $26 का, $25 का, $19 का, बस सबसे सस्ता $19 का है। और ये इनके स्टीमर्स हैं, जैसे हमारे प्रेशर कुकर्स होते हैं, ये इनके स्टीमर्स हैं। इसके अंदर चीज़ों को स्पेशली कुक किया जाता है। आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस में आना पसंद नहीं करते, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी वीडियो ना बनाऊं। हमारे यहाँ जो कीवी है उसका साइज़ देखें, और यहाँ पे कीवी कम से कम एक बड़े आलू के बराबर है। ये जी यहाँ का आम है, $30 का एक आम है जी, कम से कम। पपाया है, अवाकाडो है, किन्नू यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेमन देखें जी, माल्टे के साइज़ के लेमन पड़े हुए हैं यहाँ पे। अमरूद है, मैंने कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा अमरूद आपने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी नहीं देखा। ये नॉर्मल साइज़ के हैं मैंगो, ये अवाकाडो है। और ये है जी तरबूज, जिसे वाटरमेलन बोलते हैं आप। लीची, अंगूर है, आड़ू है, सेब है। ये सारी शॉप है फ्रूट्स की, और यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, साथ में प्रॉन्स मिलेंगे, झींगा फिश हम जिसे बोलते हैं। ये सारा हराम गोश्त उसकी शॉप है, पोर्क और चिकन वगैरह की। मुझे किसी ने एक दफ़ा सवाल किया था कि कादरी साहब, ये जो डक होती है इसका कलर ऐसे क्यों होता है, ये क्या करते हैं? तो ये करते कुछ नहीं है, ये सोया सॉस और केचप लगा के इसको ग्रिल के ऊपर रोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्किन जो है, कलर जो है वो इस किस्म का हो जाता है। काश ये मुसलमानों के तरीके से ज़िबा करते हों, तो मेरा बड़ा शौक़ है ये डक खाने का। डक के गोश्त में अपनी एक तासीर है। ये हैं जी प्रॉन्स, जिसे हम झींगा फिश बोलते हैं। सिपियाँ, किंग प्रॉन्स हैं, बड़े जो साइज़ के झींगा है। और यहाँ पे फ्रेश फ़िश भी है। ये सारी फ़िश शॉप है और फ़िश मार्केट है। ये देखिए किंग प्रॉन का साइज़ देखिए आप, $105 की एक फ़िश है। $20 के ये एक प्लेट है प्रॉन्स की। और कुछ फ़िश इन्होंने पानी के अंदर रखी हुई है कि कोई यहाँ से लेके उसका गोश्त बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। ये है $44, $42, $43, $60 की इसकी प्राइस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह फ़िश को रखना और फिर उसका गोश्त बना के देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ बस हलाल फ़िश जो कि कुदरती तौर पे हलाल होती है वो पड़ी होती हैं, उनका बस उनकी स्किन ऑफ की जाती है और गोश्त बना के दे दिया जाता है। ये देखिए जी, वंस अगेन अवाकाडो आम जो है उसका साइज़ देखें,
एवोकाडो, अंगूर हैं, बनानास हैं। और हमारे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये शरीफा आम बिकता है लेकिन कोई खाने वाला नहीं होता। ड्रैगन फ्रूट जिसके ऊपर कांटे ही नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसे ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं। ये इन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलता है। इसकी खुशबू आम की तरह और जायका भी आम की तरह का है। ये भी फ्रूट्स बिक रहा है। मेरा ख्याल है कि ये रात 10 बजे तक ओपन रहेगी ये मार्केट। इस साइड पे भी प्रॉन्स पड़े हुए हैं और ये देखें ज़िंदा प्रॉन्स उछल उछल के सड़कों पे गिर रहे हैं और इस अम्मा को कोई परवाह ही नहीं। ये भी उठा के वापस इसी टोकरी में डाल देगी। अंदाज़ा करें आप, ये देखें वो उछल उछल के बाहर गिर रहे हैं। यहाँ पे इस मार्केट का अख्ताम है और इस साइड पे कुछ कपड़े बेचे जा रहे हैं ख़वातीन के। और आप यहाँ पे बिल्डिंग्स देखें, बिल्कुल पतली पतली बिल्डिंग्स जो हैं वो इतनी ऊंचाई में है। खुदा ना खास्ता हल्का सा भी ज़लज़ला है जो यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं आता, और अगर आता भी होगा तो ये अर्थक्वेक प्रूफ होंगी। मुझे तो खौफ आ रहा है इन्हें देख के। कम से कम 5 मरले के अंदर एक इतनी टॉलरस बिल्डिंग को खड़ा करना वाकई एक अपने आप में एक आर्ट है, फ़न है। ये अक्सर आप चाइनीज़ चावल में देखते होंगे, मूंग की दाल की फलियाँ हैं ये। करेले देखें, वाइट कलर के करेले हैं यहाँ पे, वाइट कलर के करेले। और ये देखें जी अमरूद, ब्रोकली पड़ी हुई है और शरीफा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये इवनिंग लाइफ है। लोग ख़वातीन ज़्यादातर ऑफिस से छुट्टी करके यहाँ से अपना सब्ज़ी और गोश्त का सामान परचेज़ कर रही हैं। आपको मर्द हजरात कम और ख़वातीन ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। ये बांस का पौधा जी, आपने शायद कभी ना देखा हो। ये बांस है, ये लोग बड़े शौक़ से इसका ये साइड से इसकी स्किन उतार के इसको पकाते हैं, बल्कि इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। हिंदुस्तान से एक दफ़ा मैं अमृतसर से मुरब्बा लेके आया था बांस का, जो कि शायद पाकिस्तान में अब नापैद है। पाकिस्तान में उसका मुरब्बा नहीं बिकता, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी बांस का मुरब्बा बिकता भी है और खाया भी जाता है, जो कि बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा तवील व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें। और अब हम आपको ट्राम की तरफ लेके चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।